क्या होती है ब्लड रिलेशन? सर जैसे फैमिलीज, कितने लोग होते हैं हाँ, फैमिली फैमिली में। में हम आपस में जैसे रिलेटेड होते हैं लोग। ब्लड रिलेशंस क्या होता है? रिलेटेड टू अवर डे टू डे लाइफ है। अ पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर पर्सन इन डिफरेंट वे, लाइक मदर, फादर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड। ये सब क्या रिलेशंस है, कुछ ना कुछ। मेरे कोई किसी का भाई है, बहन है, बेटा है, पापा है, दादा है, नाना है, ये सब क्या है? रिलेशंस है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन का, वो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर होता है। अब उसमें जैसे लैंग्वेज ऐसे यूज करेंगे कि माई फादर्स ओनली चाइल्ड। इसका क्या मतलब होगा? अगर ये कोई ये कह रहा है कि आई एम, या माई फादर्स ओनली चाइल्ड के बारे में कह रहा है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? खुद के बारे में। खुद के बारे में। कि माई फादर्स ओनली चाइल्ड। ओनली मतलब इकलौता, यानी अकेला चाइल्ड है, तो यानी वो खुद ही है। तो इस तरीके से लैंग्वेज को क्या करते हैं? ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, घुमाने की। जैसे रोनितास हस्बैंड्स फादर इन लॉज ओनली डॉटर। अब ये इतना कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया, लेकिन मतलब क्या है इसमें? रोनिता से ही मतलब है। तो ये जो ट्विस्टिंग होगी आगे अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि इस तरीके से रिलेशन को हम क्वेश्चन में क्या करते हैं? कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि रोनिताज हस्बैंड्स फादर इन लॉज ओनली डॉटर। तो इस तरीके से बिल्ड करेंगे एक रिलेशन के ऊपर दूसरे को रिलेट करके। टिप्स टू रिमेम्बर क्या है? देखो ये दो तीन चीजें हैं, अच्छे से ध्यान रख लो। एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पहले से ही खुद अपनी तरफ से कोई कभी भी अंदाजा ये नहीं लगा लेना है कि ये पर्सन तो ये रिलेशन होगी इसकी, जब तक कि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दूसरा क्या गलती करते हैं हम? कि हम कभी कभी नाम से जेंडर का अंदाजा लगा लेते हैं। कभी भी इस चैप्टर में, अभी जब क्वेश्चन करेंगे मैं डिस्कस भी करूंगा फिर से, पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। कभी भी नेम से हम जेंडर का अंदाजा नहीं लगाएंगे जब तक कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जैसे लक्ष्मी लिखा है कहीं पे, तो लक्ष्मी हम ऑटोमेटिकली ये नहीं मान लेंगे कि वो फीमेल है जब तक कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो अपनी तरफ से यानी पर्सनल बायसेस या एजम्पशन जो भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जो भी चीज होगी आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगी, तभी हम उसे यूज करें। दूसरा टिप क्या दे रखा है? व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशनशिप, फर्स्ट रीड ऑल द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। क्वेश्चन को एक बार रीड करो जल्दी जल्दी सारा, और फिर उसमें से पॉइंट कर लो कि किन दो पर्सन के बीच में रिलेशन हमसे पूछी गई है। क्योंकि रिलेशन में क्या होगा, चार पांच लोग होंगे, तो हमें बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी रिलेशन की बात हो रही तो किन दो पर्सन के बीच में रिलेशन की बात हो रही है। और तीसरा जो हमें ध्यान रखना है वही चीज, जेंडर का। जेंडर ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दे रखा है ए इज सन ऑफ पी, ये लाइन पढ़ो, ए इज सन ऑफ पी, तो पी का क्या जेंडर होगा? ए इज सन ऑफ पी दे रखा है, तो पी का जेंडर क्या होगा? पी इज फादर, हम ले ले इसमें से। हाँ सर, फादर। पी फादर है। नजीर? आ गए, चलो शुएब अरीबा भी आ गए हैं। ये एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कहीं लिखा है ए इज सन ऑफ पी, ए इज सन ऑफ पी, तो पी का जेंडर हम मेल ले सकते हैं क्या? पी इज फादर है। हाँ, ना सर, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है। नजीर, ले सकते हैं हम पी को फादर? रहनुमा, अरीबा,
नो सर, आई डोंट थिंक कि ले सकते हैं हम। नो सर। अरीबा, अरीबा इस स्टेटमेंट में क्या पी का जेंडर हमें पता है? अगर ये लिखा है ए इज सन ऑफ पी, शुएब, शुएब ले सकते हैं क्या ये? चैट देखना बहुत मुश्किल होता है। चलो फिर, ए इज सन ऑफ पी। देखो इस स्टेटमेंट में किसका जेंडर हमें गिवन है, ए का या पी का? सर ए का गिवन है। ए का गिवन है, ए इज सन। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ए का तो बता सकते हैं कि वो मेल है, लेकिन पी का हम नहीं बता सकते। पी फादर भी हो सकता है और पी मदर भी हो सकता है। ए इज सन ऑफ पी, तो पी फादर भी होगा तब भी हम ये कहेंगे कि ए उसका सन है, और पी अगर मदर होगी तब भी हम यही कहेंगे कि ए उसका सन है। तो ये चीज हमें थोड़ा केयरफुल रहना है जेंडर के रिलेटेड। सर एक बार सेकंड वाला पॉइंट दोबारा से बता दीजिए। सेकंड, देखो 3 पॉइंट है इसमें। पहला, अपनी तरफ से कोई भी एजम्पशन नहीं लेना है कि भाई हमें, जैसे नाम है लक्ष्मी, तो जब तक जेंडर नहीं पता है तो हम ये नहीं ले सकते कि लक्ष्मी नाम से हमें लग रहा है फीमेल है तो हम ले लें फीमेल। ऐसा नहीं होगा। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि एक बार क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो और फिर ये डिफाइन कर दो कि किन 2 पर्सन के बीच में रिलेशनशिप पूछी जा रही। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे जब रिलेशनशिप की बात आएगी तो 4 5 6 लोग हो सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन रिलेशन क्या होगा, 2 ही लोगों के बीच में तो पूछा जाएगा। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किन 2 लोगों के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। थर्ड यही कि जेंडर हमें प्रॉपर देखना है कि ए इज सन ऑफ पी लिखा है, इसका मतलब ये है कि जेंडर ए का पता है, हमें पी का नहीं पता है। अगर कहीं ये लिखा है बी इज सिस्टर ऑफ ए, तो इसमें किसका जेंडर पता है इस स्टेटमेंट में? बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी। बी का जेंडर पता है। ए ब्रदर नहीं भी पता। हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है, इसलिए हम ए का जेंडर इस स्टेटमेंट के बेस पे कंफर्म नहीं ले सकते कि बी इज सिस्टर ऑफ ए। तो बी का जेंडर तो क्लियर हो गया कि बी सिस्टर है यानी फीमेल, लेकिन ए का नहीं पता है। ए भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है उसकी। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स में हमें जेंडर का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी ये चीज। ब्लड रिलेशन में जो रिलेशंस आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब जब आप जिस फैमिली में पैदा हुए, जहां बर्थ लिए, तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बन गए वो। कुछ उसमें मदर साइड से होंगे रिलेशन, कुछ फादर साइड से। तो मैटरनल मतलब मदर साइड, पैटर्नल मतलब फादर साइड। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंडफादर, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दादाजी। मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी। ओ सॉरी सर, नाना जी। नाना के लिए। तो मैटरनल मतलब मदर साइड, पैटर्नल फादर साइड। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि सिर्फ ग्रैंडफादर लिख देते हैं। तो इंग्लिश में अगर ग्रैंडफादर लिखा है तो उसमें आपको दोनों चीजें लेनी है, नाना भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मेंशन कर दिया मैटरनल ग्रैंडफादर, इसका मतलब नाना, पैटर्नल ग्रैंडफादर इसका मतलब दादा।
मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल लिखा है तो किसकी बात हो रही है? मामू। मामा। मामा, मामा की। पैटर्नल अंकल लिखा है तो चाचा। चाचू। चाचा, चाचू, ताए, ये सब कहते हैं। तो यानी वो यस सर। पेरेंट साइड है। सलमान को मजा आ रहा है इसमें, सलमान को लगता है एक्सपर्ट है इसमें रिलेशन में। कुछ लोग होते हैं आपकी फैमिली या उसमें कोई होगा, एक पर्सन कोई ना कोई ऐसा होता है जो बचपन से लेके और पुरानी 3-4 जनरेशन सबके रिलेशन उसको ऐसी याद होते हैं टिप्स पे। है कोई ऐसा तुम्हारी फैमिली में? या तुम में से कोई है? क्यों? रहनुमा, सलमान, नजीर, शुएब और अरीबा, तुम में से कोई है ऐसा जो बहुत तेज होता है रिलेशन के मामले में? अच्छा वो तो तुम्हारे खाला के मामा के ये है। सर नो ऐसे सर। ना बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं ऐसी बातें। नहीं, ये लोगों की नेचर में होता है, कुछ होते हैं बहुत तेज इस चीज में, वो बहुत जल्दी बता देते हैं सारे रिलेशन, थोड़े ज्यादा सोशल होते हैं मतलब। नहीं है तुम में से कोई भी यस ऐसा? सर, यस सर, होते हैं सर ऐसे। चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो रिलेशन समझने में, अब देखो रिलेशन क्या होते हैं, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश हम अपना समझ लेते हैं। कि जैसे ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पर दोनों साइड्स होंगे, मदर्स फादर भी और फादर्स फादर भी, यानी नाना और दादा। मदर साइड वाला नाना, फादर साइड वाले दादा। तो दोनों ही को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ग्रैंडफादर। तो ये अपने माइंड में रखना कि ग्रैंडफादर लिखा है तो दोनों रिलेशन तुम्हें रखनी है। अगर वो डिफाइन कर देते इस तरीके से कि मैटरनल है या पैटर्नल है तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रैंड मदर मतलब दादा दादी, नाना। वो सॉरी, नानी और नानी सर। दादी, नानी और दादी। तो मदर साइड से नानी और फादर साइड से दादी। अंकल, अंकल मामू में चाचा। दोनों, मदर साइड वाले भी आएंगे, मदर का ब्रदर या फिर फादर के ब्रदर, दोनों ब्रदर, अंकल यस में सर। आएंगे। इसी तरीके से आंट, मदर खाला सिस्टर या फिर फादर खाला। एंड सिस्टर। बुआ। बुआ। बुआ, ये हमारी साइड कहते हैं फुप्पो। हाँ फुप्पू, सर, यस सर, फुप्पू। यस। हमारे साइड भी यही है सर। अच्छा। चलो, तो फूफी, तो दोनों साइड का हमें ध्यान रखना है भाई, मदर और फादर के, जब तक कि डिफाइन नहीं है पैटर्नल या मैटरनल। अब देखो यहाँ एक चीज आई, ग्रैंड मदर सन। ग्रैंड मदर सन का क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ दो ऑप्शन दे दिए। ग्रैंड मदर सन अगर लिखा है तो किसको रेफर कर रहा है? अगर ये कहा जाए कि आपकी ग्रैंड मदर के सन, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सर, अब्बू, अब्बा, या फिर अंकल। फादर चाचू। या अंकल, फिर अंकल। इसमें देखो दोनों चीज आ जाएंगी। चाचू। तो यस ये सर, यस। थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ा ध्यान रखते जाओगे तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। कि ग्रैंड अच्छा। मदर सन, देखो ग्रैंड मदर सन की अगर बात हो रही है तो अब ग्रैंड मदर्स डॉटर तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सन लिखा है तो यानी सिर्फ फादर या अंकल की बात होगी, मदर वाली रिलेशन नहीं आई इसमें। क्यों नहीं आई? क्योंकि सर मदर नहीं ना हो सकती है सर, वो तो दूसरे घर से होती हैं। एंड वहाँ पे अगर मदर आएंगे तो हो जाएंगे मामू। देखो, ग्रैंड मदर सन, ग्रैंड मदर, देखो इस तरीके से सोचो कि दोनों ऑप्शन लो अपने दिमाग में, दादी का भी रखो और नानी का भी रखो। अब उनके बेटे, तो दादी के बेटे कौन होंगे? या तो फादर हो सकते हैं, अब्बू या अब्बा जो कह रहे हैं, या फिर उनके भाई, क्योंकि वो भी तो उसी दादी के ही बेटे हैं।
जिसे हम चाचा या ताई कहते हैं। तो ग्रैंड मदर सन में फादर और चाचा चाचू या ताई जो है वो भी आएंगे, और ग्रैंड मदर नानी भी हो सकती है। नानी के जो बेटे हैं, यानी कि जो आपकी मदर है उनके भाई। तो यहाँ पर जो अंकल है, यहाँ अंकल में दोनों साइड के अंकल आएंगे। मामा भी आपको रखना है माइंड में, और चाचा वाला पार्ट भी रखना है। ग्रैंड मदर सन मामा भी तो हो सकता है, मामा को एक्सक्लूड क्यों कर रहा हो? यस सर, यस सर। तो ग्रैंड मदर दोनों होंगे। देखो इंग्लिश में थोड़ा लैंग्वेज में इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रैंड मदर मतलब दोनों चीज आएंगी, दादी भी और नानी भी। ग्रैंड मदर्स ओनली सन, अब देखो ओनली सन लग गया, मतलब सर सिंगल बेटा। सिंगल। तो यहाँ अंकल वाले और सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, सीधे क्या बचेगा? फादर। ओनली वाले पे बहुत ध्यान रखना है, जैसे ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। इन लॉ रिलेशन कैसे आते हैं? अच्छा वो मैंने डायरेक्ट ही शुरू कर दिया। देखो बर्थ वाले रिलेशन थे, इसमें क्या था? मैटरनल पैटर्नल और एक क्या रिलेशन होते हैं जो कि मैरिज से बनते हैं। तो मैरिज वाले रिलेशन में क्या रहेगा? इन लॉस करके लिखा होगा। तो ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों पे डिपेंड करते हैं, मतलब बाय बर्थ वाले, मैटरनल पैटर्नल मतलब मदर और फादर साइड के, प्लस मैरिज वाले भी। तो मैरिज वाले में जो होगा इंग्लिश में, उसमें क्या लग जाता है? इन लॉज। जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो इन लॉज जहां भी लगा हुआ है वो किसकी बात हो रही है? यानी ऐसे रिलेशन की बात हो रही है जो कि बाय बर्थ नहीं है, वो कैसे बने हैं? बाय मैरिज। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन। अब जैसे ये लिखा है ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ग्रैंड फादर्स ओनली, ओनली भी लगा हुआ है देखो, डॉटर इन लॉ। कौन हो जाएगी? मदर। मदर। देखो ग्रैंडफादर मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर, उस इस सेंस में लिखा हुआ है ग्रैंडफादर। यस सर। तो ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहू वाली बात, कि दादा की इकलौती बहू कौन होगी? तो कौन हो जाएगी? आपकी मदर। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। देखो दोनों तरफ से है, हस्बैंड के लिए वाइफ का ब्रदर ब्रदर इन लॉ है, वाइफ के लिए हस्बैंड का ब्रदर ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ इंग्लिश में मतलब दोनों के लिए सेम रिलेशन है। जैसे हस्बैंड के लिए वाइफ की सिस्टर सिस्टर इन लॉ है, तो वाइफ के लिए हस्बैंड की सिस्टर क्या है? सिस्टर इन लॉ है। क्लियर यहां तक? आगे आते यस। हैं, ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर्स डॉटर यस सर। क्या कहते भतीजी। हैं हम हिंदी में? नीस। भतीजी। भतीजी। हाँ सर, भतीजी। और ब्रदर्स सन, भतीजा। भतीजा, भाई का बेटा। है ना? भतीजी भतीजा, यस तो सर। नीस और नेफ्यू इंग्लिश में हम ये यूज करेंगे। अच्छा सिस्टर्स होता तो सिस्टर्स डॉटर या सिस्टर्स सन, तब हम क्या कहते? कजन। पता नहीं सर। सर तभी भी यही कहते, तब भी यही हमारा कहते तो हैं, वही रिश्ता बनेगा। वही होता है दोनों से।
सर ये नीस और नेफ्यू ओके को सर। वो हिंदी में भी लिख दीजिए सर, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा से ही वो हाँ, इसीलिए मैं भांजा थोड़ा भतीजा। आराम से चल रहा हूँ कि तुम कंफ्यूजन ना हो गए। तो सर ये तो नीस आज तक समझ में ही नहीं आया है मेरी, क्या, ये नीस और नेफ्यू भांजा किसे और कहते भतीजा वाला, कि भांजा कौन होता है भतीजा कौन होता है। हैं? अच्छा, चलो अभी देखते हैं भांजा और भतीजा। देखो इंग्लिश में इसलिए इजी है, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश में दोनों रिलेशन में सेम आता है। यानी कि आप चाहे ब्रदर के लिए कह रहे हो या फिर सिस्टर के लिए कह रहा हो, उसकी अगर सन और डॉटर है तो हमारा रिलेशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ इस वजह से तो इजी है, याद रहेगा कि चाहे यस सर। ब्रदर की डॉटर हो या फिर सिस्टर की डॉटर हो, हम क्या कहेंगे, नीस, यानी डॉटर के लिए नीस। तो याद रख लो, फीमेल है यानी हम कह रहे हैं नीस, और मेल में कह रहे हैं नेफ्यू, चाहे वो भाई का बेटा है या बहन का बेटा। ठीक है, तो इंग्लिश में तो आसान है, दोनों के लिए सेम है, तो कोई सोचना ही नहीं। हिंदी में देख लेते हैं हम भाई के बेटे को क्या कहते हैं, भतीजा। भतीजा। और बेटी को क्या कहेंगे, भतीजी। भाई के बेटी को भतीजी। सिस्टर के बेटे को क्या कहेंगे, भांजा। भतीजा। भांजा। भांजा। और बेटी को भांजी। 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 बस। तो हिंदी में यस हमारा सर। अलग अलग है, जैसे दादा दादी नाना नानी, हिंदी में हमारे लिए अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में सेम एक ही वर्ड यूज हो रहा है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। इसी तरीके से इस रिलेशन में भी, कि भाई का बेटा या बहन का बेटा है तो हम नेफ्यू यूज कर रहे हैं, भाई की बेटी है या बहन की बेटी है तो हम नीस यूज कर रहे हैं। इंग्लिश हिंदी में हम भाई से जो रिलेशन बनते हैं तो भतीजा भतीजी, और बहन के जो होते हैं तो भांजा भांजी। अब क्लियर है रहनुमा? जी सर। चलो ठीक है, तो फायदा हुआ रीजनिंग पढ़ने का तुम्हें। अब आते हैं कजिन। कजिन किसे कहते हैं? ये तो चलो नेफ्यू नीस का अलग अलग डेफिनेशन है। जो सर कजिन देखो, सर। खाला खाला खालू के जो, या बुआ फुप्पा फुप्पू के जो बेटे होते हैं हाँ सर। या बेटी होती है। कजिन। बेटे या बेटे, मतलब जैसे चाचा यस के सर, दोनों। बेटा बेटी हुए, मामा के बेटा बेटी हुए, खाला के हुए, फूफी के हुए, यानी ये वो सबके। ज्यादातर वही लोग हैं जो लगभग तुम्हारी एज ग्रुप में ही आते हैं, मतलब उसी जनरेशन में आते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं कजिन। देखो इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज हो जाता है कजिन। हम डिफरेंशिएट थोड़ा बहुत इस बेस पे कर सकते हैं कि हम कभी कभी लिख लेते हैं कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। तो इतना थोड़ा हम जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई की बात हो रही है यहाँ पर, बहन की बात हो रही है, लेकिन अंकल आंट इन सब के लिए हम नॉर्मल एक ही इंग्लिश में यूज होता है कजिन। तो कजिन ब्रदर होगा तो भाई की बात हो रही, यानी वो चाचा का बेटा भी हो सकता है और खाला का भी हो सकता है, यानी दोनों रिलेशन में आप सेम वर्ड यूज करेंगे कजिन। बस ब्रदर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर लगा दें, वरना सबको भाई बहन सबको मिला के कहना है तो कजिन काफी है। तो कजिन से मतलब सारे भाई बहन, चाचा के बेटे बेटी, खाला के हुए, फूफी के हुए, ये सब मामा के हुए, ये सब क्या हो जाते हैं, कजिन में ही आ जाते हैं। क्लियर? तो कजिन इस तरीके से याद रखो कि जो अपनी एक जनरेशन की बात होती है उनको हम कजिन कहते हैं। नेफ्यू नीस में क्या होता है, जिनकी बात कर रहे होते हैं वो हमसे एक जनरेशन छोटे होते हैं। भाई भाई बहन जो होंगे वो आपकी जनरेशन के होंगे, उनके जो बेटा बेटी होंगे वो एक जनरेशन छोटे होंगे। तो नेफ्यू नीस एक जनरेशन छोटे की बात होती है, कजिन मतलब आप ही की जनरेशन लगभग उसमें होती है।
सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ। अब ये इन लॉ वाले रिलेशन आ गए। देखो डॉटर इन लॉ किसको कहेंगे? डॉटर के हस्बैंड को, मतलब Son-in-law. वाइफ की साइड, जो वाइफ की साइड है। डॉटर का मतलब है यहाँ पर कि डॉटर्स हस्बैंड, मतलब इस तरीके से सोच रहे हैं कि जो बेटी के पेरेंट्स है, हस्बैंड। जो पेरेंट्स है हाँ जिनकी सर, बेटी बेटी के है, हस्बैंड। हाँ, तो उनकी जो बेटी है उसके हस्बैंड को उनके साथ क्या रिलेशन बनेगी? सन इन लॉ। यस सर। सिस्टर्स सर हस्बैंड, हिंदी में जिसे दामाद बोलते हैं वो है ना ये हाँ, ऊपर वाला। यस, दामाद। डॉटर इन लॉ बहू, ये दामाद। सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर। तो इन लॉ जहां भी आएगा यानी किसकी बात हो रही है? मैरिज वाली रिलेशन की। बाकी ब्लड रिलेशन डायरेक्ट होते हैं, मतलब बाय बर्थ वाले। तो दोनों को मिला के हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, लेकिन हम करेंगे इसी मेथड से, पिक्टोरियल मेथड। डिडक्शन मेथड मतलब ये है कि लैंग्वेज पढ़ के आप गैस करो कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो हम इसी से जाएंगे। हम क्या करेंगे? ये जनरेशन डायग्राम बनाएंगे और फिर आंसर करेंगे। तो हम हर क्वेश्चन में इसी मेथड को यूज करेंगे। तो आप भी इसी से ही प्रैक्टिस करो। इजी है, जल्दी हो जाता है और गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। खाली लैंग्वेज पढ़ के हम गैस करें अपने माइंड में कि अच्छा इसका ये भाई है, इसका वो होगा, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो हमें क्या करना है? सीधे एक जनरेशन डायग्राम बनाना है। इसमें क्या शो करते हैं हम? 5 जनरेशन शो करते हैं। देखो 5 जनरेशन शो होती है। इस तरीके से हम दिखाते हैं जनरेशन चार्ट। फर्स्ट जनरेशन यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स। सर ये क्लियर नहीं दिख रहा। ये हाँ, थोड़ा ब्लर फोटो ब्लर। खींचा था मैंने, थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, समझ लो क्या लिखा है। फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या आ रहे हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। मैं लिख रहा हूं ऊपर वही चीज। ग्रैंड पेरेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, मतलब दादा के भाई, इस तरीके से, या नाना के भाई वाली बात हो गई। तो ग्रैंड फादर मतलब अगर हम अपने आप को यहां रखें, ये क्वेश्चन सोचने का तरीका ये होता है कि हम अपने आप को रखते हैं थर्ड जनरेशन, मतलब बीच में। अपने आप को रखो यहाँ पर। अब उस सेंस में सोचना होता है हमें कि ग्रैंड पेरेंट्स मतलब 2 जनरेशन ऊपर हो गए, दादा दादी नाना नानी वाली जनरेशन हो गई है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। इसके नीचे कौन सी जनरेशन आएगी? सेकंड जनरेशन में कौन कौन आएगा? सेकंड जनरेशन। मम्मी, पेरेंट्स अब्बा। अंकल। हाँ, पेरेंट्स अंकल। हाँ। पेरेंट्स आएंगे यानी मदर कि फादर, आंट। मदर, अंकल, आंट। अंकल, फादर इन लॉ। मदर इन लॉ। हाँ। तो ये बर्थ वाले रिलेशन भी हो सकते हैं और इन लॉ वाले भी। मैरिज। तो बाय पेरेंट्स मैरिज। इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये सब सेकंड जनरेशन में। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब सास ससुर, मदर इन लॉ इन आ गए। तो ये सब कहाँ आएंगे? सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में अपने आप को रख लो कि आप हो जैसे, या फिर आपके भाई बहन है। तो भाई बहन को हम एक वर्ड से डिफाइन कर देते हैं, सिबलिंग्स। सिबलिंग। सिबलिंग्स में क्या होता है? आपके भाई भी आ जाते हैं और सिस्टर भी। और सिस्टर भी। तो कंबाइन वर्ड यूज कर लेते हैं कभी कभी, सिबलिंग। तो सारी जो सिबलिंग है वो सब थर्ड जनरेशन में। प्लस कजिन भी किस में आएंगे? इसी जनरेशन में। अभी हम बात की थी ना कजिन्स, कजिन्स भी क्या होते हैं? यस। लगभग आप ही की एज के होते हैं। तो वो भी इसी जनरेशन में आएंगे। प्लस अगर कहीं वाइफ और हस्बैंड की बात हो वाइफ। रही है, तो वाइफ हस्बैंड जो है वो भी एक ही जनरेशन के होते हैं। तो इसी में आएंगे, थर्ड जनरेशन में। या फिर वाइफ के जो, या हस्बैंड के जो भाई बहन है,
यानी ब्रदर और सिस्टर। सिस्टर इन लॉ। यस सर। तो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ भी क्या होंगे, वो भी इसी जनरेशन में आएंगे। अब इससे एक जनरेशन नीचे आते हैं, फोर्थ जनरेशन क्या हो जाएगी, चिल्ड्रंस, सन डॉटर। अगर हम सन की बात करेंगे, डॉटर की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड से एक और जनरेशन नीचे, फोर्थ जनरेशन। या फिर हम बात करेंगे देखो नेफ्यू नीस की। अभी हम नेफ्यू नीस को डिस्कस कर रहे थे ना कि हमसे क्या होंगे, एक जनरेशन छोटे होंगे। भाई आपके भाई के बेटा या बेटी या बहन के बेटा या बेटी आपसे एक जनरेशन नीचे होंगे, तो यस ये सर। फोर्थ में आएंगे सब। या फिर जैसे सन डॉटर है, ऐसी लॉ वाले, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये भी क्या हो गए, सब फोर्थ जनरेशन में, एक जनरेशन नीचे। लास्ट फिफ्थ जनरेशन में क्या आएंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन। इसमें ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये आएंगे। तो ये 5 जनरेशन होती हैं, यही जनरेशन चार्ट बनाना होता है हमें, इसी के बेस पे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्या करना है हमें, हमें रिलेशन यस सर। समझनी है, 5 जनरेशन ये याद रखने, इसी के हिसाब से बनाना है। और जिसको भी क्वेश्चन में दे रखा है या फिर आपको एज्यूम करके चलना है, तो हम उसे इसी थर्ड जनरेशन पे लेते हैं, मतलब मिडिल में रख के चलते हैं। तो अगर किसी के फादर की बात हो रही होगी तो हम यहाँ मिडिल से शुरू करेंगे, फादर के लिए एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। अगर उसके सन की बात हो रही होगी या डॉटर की बात हो रही होगी तो एक जनरेशन नीचे आएंगे। अगर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की बात हो रही होगी तो 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें बनाना है। एक बार आपने ये जनरेशन वाला बनाने की समझ लिया कि सेम जनरेशन वाले एक ही लेवल पे आएंगे, तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाते हैं काफी। लास्ट पॉइंट कि हम जेंडर के लिए भी कोई सिंबल लेते चलेंगे। तो मैं जो यूज कर रहा हूं, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, कुछ भी सिंबल ले सकते हैं। तो मैंने ये प्लस माइनस करके ले लिया है, प्लस फॉर मेल और फीमेल के लिए माइनस। तो हम जब भी रिलेशन बनाएंगे तो साथ साथ क्या करेंगे, उनका वो भी लिखते चलेंगे सिंबल, कि मेल है सिंबल। या फीमेल है। जितने भी हमें पता चलते जाएंगे सबको लिख देंगे, जो नहीं पता चलेगा उसको फिर छोड़ देंगे वैसे। ओके सर। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखो जम्बल्ड अप रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पर पजल्स भी आ जाते हैं, और कोडेड रिलेशनशिप, यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 से हम शुरू कर रहे हैं। तो टाइप 1 में अब सीधे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम बताओ कैसे होगा। देखो ये है पॉइंटिंग, टाइप 1 मानी जम्बल्ड अप रिलेशन हम कर रहे हैं। तो देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, इस तरीके के देखो क्वेश्चन देखे होंगे तुमने। किसी की तरफ पॉइंट करके कुछ बात हो रही है इन अ फोटोग्राफ। सोनी सेड, सोनी ने कहा, क्या कहा सोनी ने। अब देखो शुरू होगा वो जम्बल्ड चीज, कि हर हस्बैंड इज द सन इन लॉ, is the son-in-law of my mother। तो हमें ये बताना, हाउ इज सोनी रिलेटेड टू दैट लेडी, हाउ इज सोनी रिलेटेड टू दैट लेडी, ये बताना है। ऑप्शन गिवन होंगे आपको वहां पर, 4 ऑप्शन होंगे, सिस्टर, मदर,
ऑप्शन बी कर दो। मदर। अरे सॉल्व भी कर दिया अभी। डी आंट। अब देख लेते हैं कि सही है या नहीं, एक बार ट्राई करके देखो। देखो पहले तो आइडेंटिफाई करना, पहले वही चीज हम समझते हैं कि आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन पर है और कौन सी टाइप है, जम्बल्ड अप रिलेशन। देखो जम्बल्ड अप में सबसे पहले हम इस तरीके का वर्ड ढूंढेंगे, माई, योर, ये कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा इसमें। तो यहां पर क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, माय मदर। तो सबसे पहले जो आपको कैच करना है, टेक्निक को समझते चलो कि कैसे होते हैं क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करने हैं हमें। माई मदर, तो आपको क्या कैच करना है, माई। ये ऐसे भी हो सकता था कि वो किसी और से कह रही होती सोनी कि योर, यू इज दिस करके, तो वहां ये योर वर्ड आता है उससे कैच करते हैं। यहाँ वो अपने बारे में कह रही तो माई से कैच किया। तो सबसे पहले आपको माई वाली रिलेशन बनानी है, माई मदर। तो ये किसकी मदर की बात हो रही है, सोनी। कह कौन रहा है, सोनी। 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 तो सबसे पहले हम कहीं भी लिख लेंगे सोनी। और देखो सोनी का यहाँ कोई जेंडर नहीं डिफाइन करेंगे हम अपनी तरफ से, कि हमें लगे कि नाम से हमें लग रहा है कि ये फीमेल है। ऐसा कभी मत करना, गड़बड़ हो जाएगी तुम्हें। अगर किसी ने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया तो गलत हो जाएगा। तो नाम वाले जेंडर को, नाम से हमें कोई जेंडर नहीं लेना, ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हाँ या लिखा होता है कि अ वुमेन सेड, तो वुमेन सेड तो वुमेन वर्ड यूज हुआ है, तो वुमेन से हमें समझ में आ रहा है कि फीमेल ही है। लेकिन अगर नाम यूज हुआ है तो पहले से एज्यूम मत करो कि ये फीमेल है या मेल है। तो हम सोनी ऐसे ही रहने देते हैं। सोनी का हमें डायग्राम किसका बनाना है, मदर, माई मदर। तो कहाँ जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर या नीचे, ये सेम रहेगा जनरेशन, ऊपर जाएंगे। भाई सोनी की मदर जो होंगी वो सोनी से एक जनरेशन ऊपर होंगे। तो देखो हम यस ऐसे सर। बनाते हैं डायग्राम। हम ये एरो बना रहे हैं, एरो से यहाँ लिखेंगे रिलेशन। क्या रिलेशन है, मदर की रिलेशन है सोनी की। तो ये कौन आ गई ऊपर, सोनीज मदर। अब मदर है तो जेंडर हमें पता है फीमेल, तो हम यह साइन बना देंगे माइनस। मदर तो फीमेल ही होगी। तो ये आ गया हमारा। यस। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, उल्टे चलते हैं, हम बैकवर्ड चलते हैं। माई से शुरू करते हैं, जहां भी माई दिया फिर उससे उल्टा चलना शुरू करो। यानी अब हम डायग्राम किसका बनाएंगे, सन इन लॉ ऑफ माई मदर। तो सोनी की मदर तो ये आ गई। अब मदर का हमें अगला रिलेशन क्या बनाना है, सन इन लॉ। तो सन इन लॉ कहाँ आएगा, एक जनरेशन ऊपर या नीचे, नीचे। ये नीचे। सेम लेवल, ये भी हो सकता है। सॉरी सर, सेम लेवल क्यों, होगा सर। क्यों होगा सेम, सन वर्ड यूज हो रहा है, इन लॉ से क्या हो रहा है तो सन ही उसका। सोनी के सेम लेवल पर यस होगा, सर। सोनीज मदर के एक नीचे होगा। यस सर। तो सोनीज मदर का जो सन इन लॉ होगा वो क्या होगा, एक जनरेशन नीचे, सन इन लॉ। ये आ गया सन इन लॉ। अब देखो ये इज वर्ड जो होता है, इज कनेक्ट करता है हमेशा। यानी इसके लेफ्ट साइड में एक अलग डायग्राम होता है और राइट साइड में अलग होता है। ये क्वेश्चन को हिंट है, मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें शुरू कहां से करना है, माई या योर से। और इज अगर आ गया तो इज क्या करता है, दो रिलेशन को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। तो हमने सन इन लॉ तक का तो डायग्राम बना दिया, ये है सन इन लॉ यहां पर। लेकिन अब इस साइड क्या है, क्या? हर हस्बैंड, हर हर हस्बैंड कौन है, किसके हस्बैंड की बात हो रही है यहाँ पे, सोनी। सोनी।
रहनुमा, अरीबा, शोएब, किसके बारे में बात हो रही है? हर हस्बैंड किसकी बात हो रही है? ये जो वर्ड यूज हुआ है हर हस्बैंड, ये किसका हस्बैंड की बात हुई है? सोनी की सिस्टर। मदर। ये देखो, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, उस लेडी की तरफ सोनी ने पॉइंट करा है जिसका वो फोटो दिखा रही है और कह रही है कि इसका जो हस्बैंड है वो मेरी मदर का सन इन लॉ है, मेरी मदर का दामाद है। तो यानी किस पे पॉइंट किया है उसने? उस लड़की पर जो कि फोटोग्राफ में है। तो किसका हस्बैंड है? उस लेडी का जो कि फोटोग्राफ में, लेडीज हस्बैंड। देखो इसने क्या करा, दोनों को कनेक्ट कर दिया, सन इन लॉ ऑफ माई मदर बनाया और इससे पहले हर हस्बैंड, यानी वो लेडीज हस्बैंड। तो सोनी की मदर का जो सन इन लॉ है वो कौन है? जिस फोटोग्राफ में उसने दिखाया उसका हस्बैंड। ये हमारा पूरा हो गया और ये लेडीज हस्बैंड है, तो जेंडर हमें पता है प्लस है। डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब देखो पूछा क्या है, किसके बीच में रिलेशन पूछी है? सोनी और उस लेडी की। तो लेडीज हस्बैंड के साथ ये लेडी होगी, इसका जेंडर है माइनस। तो सोनी और इस लेडी में क्या रिलेशन है, हमें ये बताना था। तो पहली चीज देखो, पहली चीज क्या पता सिस्टर चली? है वो। गुड, सिस्टर है, यस। तो अब हम देखो कि एक चीज, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें ये पता चली कि दोनों एक ही जनरेशन के हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई डायग्राम से कि ये सोनी और ये लेडी एक ही जनरेशन के हैं। यस तो सर। कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे? आंट भी चला जाएगा और मदर भी। मदर या आंट तो एक जनरेशन ऊपर की बात होती। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे, क्या ये लेडी सोनी की सिस्टर है या कजिन है? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? भाई सोनी की कजिन। मदर, सोनी की मदर का दामाद है, उसका हस्बैंड। सोनी की मदर का दामाद कौन होता? या तो सोनी का हस्बैंड होता या फिर कजन। सोनी की बहन का हस्बैंड। भाई सोनी की मदर का दामाद, सोनी की माँ का दामाद कौन होगा? कजिन थोड़ी होगा उसका। कौन होगा भाई? या तो सोनी का हस्बैंड होगा अगर सोनी उसकी डॉटर है तो, या फिर सोनी की एक और सिस्टर होगी उसका जो हस्बैंड है। यही होगा। यस लड़के सर। फंस गए इस बार रिलेशन में। सिस्टर। यस सिस्टर है सर। भाई, या तो सोनी खुद होती। तो वो अगर सोनी रिलेटेड टू दैट लेडी लिखा है तो होता है कि हर सेल्फ, ऐसा कोई ऑप्शन होता तब हम उसे टिक कर सकते थे कि हो सकता है सोनी का ही हस्बैंड हो। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर कौन होगा? सोनी की सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो सोनी की माँ का क्या होगा? दामाद होगा। यस सर। क्लियर? वो लेडी उसकी बहन है। वो लेडी, उसकी लेडी का रिलेशन पूछा है ना, हाउ यस इज सर, यस सोनी सर, हाँ। रिलेटेड टू दैट लेडी। तो ये ध्यान में रखना है कि किसका रिलेशन पूछा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको हम कहते हैं जम्बल्ड। तो ये थोड़े ट्रिकी होते हैं क्योंकि जम्बल्ड वाले थोड़े सॉल्व करने में हमें ट्रिकी लगते हैं, लेकिन कैच करना सीख जाओगे, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखता हूँ, पॉइंटिंग टू अ बॉय। पॉइंटिंग टू अ बॉय, किसी बॉय को दिखाते हुए कहा, मीना सेड, मीना ने कहा, क्या कहा? ही इज द सन
of my grandfather's only child। देखो only भी आया तो थोड़ा ध्यान रखना। How is the boy, यानी किस बॉय का, जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है। How is the boy related to मीना, बॉय मीना से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। A is cousin, B is brother, C is nephew and D is son। ये बताना है। तो शुरू कहां से करोगे, कहां से करना है, ये रहा माई। हमेशा कहां से शुरू करना है, माई से। जो भी आप डायग्राम बनाना शुरू करोगे कौन से वर्ड से शुरू करोगे, माई सर। माई या फिर योर, अगर है किसी हाँ। और के बारे में कह रहा है तो योर से, वरना माई तो है ही। तो माई के बाद क्या लिखा है, माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। तो पहले इसका डायग्राम बनाओ, माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। तो माई कौन कह रहा है, मीना। कौन कह रहा है, मीना। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कितनी जनरेशन ऊपर, फर्स्ट। मतलब फर्स्ट जनरेशन है, तो मीना से कितने ऊपर है, 2 जनरेशन ऊपर। यस सर। तो ये है ग्रैंडफादर, तो मीनाज ग्रैंडफादर। फिर क्या दिया है, माई ग्रैंडफादर का मतलब हो गया मीनाज ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। मीना के ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड कौन होगा, मीनाज फादर। हाँ, ओनली में हमेशा फादर आ जाएगा। तो फादर कहाँ यस जाएगा, सर। एक जनरेशन नीचे। नीचे। मीनाज ग्रैंडफादर से एक जनरेशन नीचे आ जाएगा उसका ओनली चाइल्ड। और ये देखो ग्रैंडफादर है तो हमें पता है, फादर है तो प्लस लिख सकते हैं, मेल है। ये कौन हो गया, मीनाज फादर, ये भी प्लस। ठीक है। अब यहां से हम बैकवर्ड मूव करेंगे, माई से। सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड का मतलब हो गया, अब तुम इस स्टेप तक आ गए हो तो अब पूरा रीड करने की जरूरत नहीं। माई ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड का मतलब हो गया मीनाज फादर। तो सन ऑफ मीनाज फादर, सन ऑफ मीनाज फादर कौन होगा, ब्रदर। भाई देखो अब ये चीज तुम्हारे लिए अब बार बार तुम्हें रीड नहीं करना, तुमने इसका डायग्राम बना लिया, माई ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड हो गया, ये यहां पर आ गए हो तुम डायग्राम में। अब ये जब माई को हम बना लेते हैं उसके बाद फिर बैकवर्ड मूव करते हैं हम। तो अब हमें क्या बनाना है, सन, सन ऑफ मीनाज फादर। तो सन कौन होगा, या तो मीना खुद हो सकता है, भैया तो मीना खुद है भाई, मीना का फादर तो मीना सन है ना उसका, या फिर कौन होगा उसका ब्रदर। ब्रदर। यहाँ भी जेंडर ब्रदर है तो क्योंकि सन की बात हो रही तो प्लस। अब आओ इज, ये आ गया, देखो इज कनेक्ट कर देगा, इस बार डायरेक्ट है ही, और कोई रिलेशन नहीं है। तो ही यानी ही किसकी बात हो रही है, मीना किसके लिए कह रहा है, ये ही वर्ड किसके लिए यूज किया, बॉय। बॉय, बॉय। पॉइंटिंग टू अ बॉय। जिस बॉय की तरफ मीना ने पॉइंट करके कहा ये ही जो है
ये क्या है, सन है मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का। तो हमने ये डायग्राम बना लिया, सन ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड पे हम इस लेवल पे आ गए कि या तो वो मीना खुद हो सकता है या फिर मीना का भाई हो सकता है। तो यहाँ किसी और बॉय की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मीना खुद तो नहीं है यानी वो। तो आंसर क्या हो गया, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, दैट बॉय इज मीनाज ब्रदर। तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मीना? तो बॉय कौन है मीना का? ब्रदर, ब्रदर। ऑप्शन बी। यस सर। ठीक, तो वो जो बॉय है, बॉय कौन है? बॉय इज, देखो जब भी तुम आंसर करो, अगर तुम्हें रिलेशन में ये कंफ्यूजन हो कि बॉय का रिलेशन मीना से बताना है या मीना का बॉय से बताना है, वे दोनों अलग अलग रिलेशन होते हैं ना। कि तुम जैसे मान लो अपने दादा के पोते हो और वो तुम्हारे दादा है, तो दोनों सेम पर्सन में रिलेशन, लेकिन अगर हम रेफरेंस अलग करेंगे तो चेंज हो जाएगा रिलेशन। तुम्हारे लिए वो तुम्हारे दादा है और तुम उनके लिए उनके पोते हो। ये जो तुम्हारे फादर है वो फादर है, तुम उनके बेटे हो। तो बॉय इज ऑफ मीना, हम इस तरीके से आंसर लिखते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बॉय इज ब्रदर ऑफ मीना, तो आंसर हो जाएगा ब्रदर। लेकिन अगर ये पूछा होता हाउ इज मीना रिलेटेड टू बॉय, तो आंसर क्या होता? मीना इज ऑफ बॉय। अगर देखो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होता हाउ, ये समझ लेना थोड़ा ध्यान से, हाउ इज मीना रिलेटेड टू बॉय, तो आंसर क्या होता? सर सिस्टर। क्या आंसर होता? रहनुमा, नजीर, अरीबा, शुएब, सर सिस्टर या ब्रदर। नजीर। यस सर, सिस्टर। क्या? सिस्टर, ब्रदर सर। ब्रदर। आंसर होता इसका, हम नहीं बता सकते। मीना ब्रदर भी हो सकता है और मीना उसकी सिस्टर भी हो सकती है। जेंडर देखो, जेंडर तुम्हें उस लड़के का पता चला है सिर्फ। ही इज द सन, कौन सन है? ये ही, यानी ये बॉय, बॉय जिसके बारे में बात हो रही वो सन है। लेकिन मीना खुद क्या है, ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है। समझ लो, इसी में अगर ट्रिकी क्वेश्चन कोई बनाने को आ गया तो यहीं फंसा देगा तुम्हें। तो जहां 1 मार्क मिलना चाहिए था वहां पर -0.25 मिलेंगे, यानी 1.25 का नुकसान सीधे सीधे। तो जेंडर ध्यान रखो, रिलेशन में भाई बहन, अगर कोई किसी का भाई है तो इसका मतलब वो उसकी बहन है, ये भी नहीं है। उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। क्लियर रहेगा ये? यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, जम्बल्ड वाले हैं। यानी कि रिलेशन को क्या कर दिया है, थोड़ा सा घुमा के देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जम्बल्ड पे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें दे रखा है एज फादर्स मदर इन लॉ लॉज ओनली डॉटर son is B। ये इसका भी ध्यान रखना कि हाउ इज A रिलेटेड टू B।
यानी आपका आंसर क्या होगा, जब ए रिलेटेड टू बी पूछा है तो आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा, ए इज ऑफ बी। आप माइंड में ऐसे आंसर करने की आदत डालो कि ए रिलेटेड टू बी लिखा है, यानी ए की रिलेशन बतानी है बी के रेस्पेक्ट में, तो हम जो भी आंसर होगा वो इस तरीके से फिल हो सकता है, ए इज यहाँ ब्लैंक ऑफ बी। ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, या फिर एक और है इसमें, कांट बी डिटरमाइन। क्या होगा इसमें? ए रिलेटेड टू बी। भाई सर, ब्रदर। देख लेते हैं अभी क्या है। ब्रदर आ रहा है, चलो। तो बनाते हैं एज फादर, तो यहाँ तो सीधे एक ही लाइन में एक ही रिलेशन दे रखी है, तो ए फादर, ए का फादर, ए अगर मैं कहीं से शुरू करूं, सर सिस्टर, क्योंकि सन इज बी। अभी लिख लेते हैं, वही कर लेते हैं। एज फादर, तो ए का फादर ऊपर क्या जाएगा जाएगा? सर, ऊपर जनरेशन जाएगा। ऊपर। एक एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे। देखो एरो बनाने का भी मतलब होता है कि हम जिसका रिलेशन लिख रहे होते हैं उसकी तरफ पॉइंट होता है, मतलब ए के साथ फादर लिखा है तो जिसकी तरफ एरो है वो फादर है, तो ये आ गया एज फादर। फिर क्या दिया? एज फादर्स मदर इन लॉ, तो ए का जो फादर है इसकी मदर इन लॉ, फादर एक की ऊपर मदर और। इन लॉ, एक ऊपर और। यस सर। भाई मदर वर्ड आ गया तो एक ऊपर जाना है, इन लॉ हो या नहीं हो ऊपर जाएगा। तो ये आ गया एज फादर्स मदर इन लॉ, यहां तक आ गए हम। अब मदर इन लॉ है तो माइनस ले सकते हैं हम इसे, और ये फादर था तो इसे प्लस ले सकते हैं। इसके बाद कह रहा है मदर इन लॉज ओनली डॉटर, मदर इन लॉ की ओनली डॉटर कौन होगी? मदर इन लॉ की ओनली डॉटर कौन होगी? ए की वाइफ। एज फादर की वाइफ, ए यस फादर सर, की एज मदर इन लॉ है, फादर्स यस वाइफ। सर, सॉरी सर, एज फादर। तो ये ओनली डॉटर कौन हो जाएगी? एज वाइफ। ए की वाइफ, ये हो जाएगी एज वाइफ नहीं, एज फादर की वाइफ, यानी यस एज सर, एज फादर्स। ए के मदर फादर की वाइफ। वाइफ, है ना सर? तो ए के फादर की वाइफ कौन हुई? ए की मदर। 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 ओनली डॉटर्स, यहां तक हमने बना लिया। इसके सन, ओनली डॉटर्स सन, तो इसके सन एक जनरेशन नीचे। यस सर। इज बी, ये बी है, तो सन है तो इसका जेंडर हमें पता है कौन है, प्लस। ये मदर थी, इसका जेंडर पता है हमें, माइनस। तो ए और बी देखो एक ही जनरेशन पे आ गए, ए और बी एक ही यस जनरेशन पर सर, आ गए, यस सर। तो कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट एलिमिनेट हो गए? पूरे सी सर। डी। नेफ्यू नीस। यस भाई सर। ए और बी में नेफ्यू नीस वाली रिलेशन हो नहीं सकती हाँ, क्योंकि दोनों एक ही जनरेशन पर है। एक ही यस। जनरेशन है। तो अब और यहाँ पे आंसर क्या बी होगा? सर प्लस है, तो ए सिस्टर होगा। ए कैनॉट इज बी ऑफ, डिटरमाइंड। गुड, आंसर विल बी ऑप्शन ए। दिस।
वही चीज है अभी जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस सर, किया था, वही चीज इसमें आ गई। सर क्योंकि ए का जेंडर नहीं दिया इसीलिए। हाँ, और रिलेशन पूछिए ए की। यस अगर इस सर, क्वेश्चन में पूछा होता हाउ इज बी बी रिलेटेड टू ए, ब्रदर होता तो सर, आप आंसर कर सकते थे, आप लिख सकते थे बी इज ब्रदर। ऑफ ए, यानी हम यहाँ आंसर फिल कर सकते थे ब्रदर, क्योंकि हमें बी का जेंडर पता है, बी यस सर, मेल है। तो ए चाहे उसकी सिस्टर हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बी उसका ब्रदर ही रहेगा, तब आंसर हो जाता ऑप्शन ए। अरे वो बस ये छोटी सी चीज समझ लो, अगर ए का जेंडर नहीं पता है तो फिर हम उसकी रिलेशन नहीं बता सकते, उसके रेस्पेक्ट में किसी और की रिलेशन बता सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि किसकी रिलेशन पूछी है और उसका जेंडर हमें पता है या नहीं, जेंडर पे बहुत ध्यान देना है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के दिया था आपने बनाया, लेकिन लास्ट में आके बस क्या छोटी सी गलती हो गई कि ए का जेंडर हमें नहीं पता था, बी का पता था, हमने आंसर कर दिया बी के जेंडर के बेस पे, लेकिन रिलेशन पूछा था कि ए कौन है बी का, बी ए का कौन है ये हमें पता है, लेकिन पूछा था ए कौन है बी का। तो ये जेंडर वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। क्लियर ये चीज? यस सर। चलो, तो ये थे टाइप 1 वाले। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन टाइप 2 के। टाइप 1 वाला ही सबसे ट्रिकी होता है, बाकी इजी है। टाइप 2 होती है पजल की फॉर्म में दिया होता है। पजल की फॉर्म में देखो कैसे दे रखा है, मान लो ए इज डीज ब्रदर, then D is B's father, then B and C are sisters, B and C are sisters. How is A related to C? How is A related to C? ये बताना है। ऑप्शन आर सन, अंकल, फादर और ग्रैंडसन। करो, अब देखो ये तो थोड़ा सिंपल है, अब उसमें जम्बल्ड की तरह नहीं है, सीधे सीधे रिलेशन बनाते जाओ, जनरेशन का ध्यान रखो ऊपर नीचे, और जेंडर, बस। और फिर फाइनल पॉइंट कि किसके बीच में रिलेशन पूछिए। सर अंकल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अंकल। और किसी का आंसर आ रहा है? तो शुरू कहां से करते हैं इसमें? सिंपल ए से शुरू कर दो। ए इज डीज ब्रदर। हमें किसका दिया है, कौन ब्रदर है? ए ए। ब्रदर डी। है या डी ब्रदर है? डी। ए सर। ए डी। इज डीज ब्रदर। ए डी का भाई है, तो हम शुरू करेंगे डी से। डी का भाई है, देखो एरो की इंपॉर्टेंस कि हम जिसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं वो रिलेशन है। डी का ब्रदर कौन है? ए। ए का जेंडर हमें पता चल गया, प्लस डीज ब्रदर इज ए, या ए। ए इज डीज ब्रदर। ए भाई है डी का, तो ये हमने डायग्राम में ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है? डी इज बीज फादर। डी कौन है? बी का फादर, तो बी किधर आएगा? ऊपर सेकेंड या नीचे? जनरेशन, नीचे सर।
नीचे। डी कौन है? बी का फादर। तो डी कौन है? डी की तरफ पॉइंट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फादर। डी इज बीज फादर। इससे इस स्टेटमेंट में किसका जेंडर पता चला? डी का या बी का? डी, डी का सर। डी का पता चला क्योंकि फादर बी है। का सर, बी का। हाँ सर। डी, डी फॉर दिल्ली। डी फादर है बी का। डी फादर है तो डी तो मेल होगा। बी उसकी बेटी भी हो सकती है, उसका बेटा भी हो सकता है, स्टिल वो फादर रहेगा, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो इस स्टेटमेंट से हमें डी का जेंडर पता चला। नेक्स्ट में क्या दिया है? बी एंड सी आर सिस्टर्स। तो बी और सी सिस्टर है तो कहां जाएंगे जनरेशन में? ऊपर या नीचे, या फिर लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। कहां जाएंगे? ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट? किधर मूव लेफ्ट करना राइट होगा? सर। लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट कहीं बना सकते हैं, मैं इधर बना लेता हूँ। बी एंड सी आर सिस्टर्स। इस स्टेटमेंट से किसका जेंडर पता चला? बी और सी। इस बार दोनों का पता चल गया क्योंकि दोनों के लिए लिखा है बी एंड सी आर सिस्टर्स, यानी बी भी सिस्टर यस। है फीमेल और सी भी सिस्टर है फीमेल। क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? सी और ए में रिलेशन पूछा है। ये रहा ए, ये रहा सी। ए इज ऑफ सी। तो पहले देखो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ए इज ऑफ सी, सी के रेस्पेक्ट में ए क्या है? एक जनरेशन ऊपर है, +1 जनरेशन। तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। ए ना तो सन हो सकता, ना ही ग्रैंड सन हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए एक जनरेशन ऊपर है सी से। अंकल या फादर में से कुछ हो सकता है। तो यहां क्या आएगा? ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर करना। भाई बी और सी दोनों सिस्टर हैं, तो डी जो है वो डी का भी फादर है, वो सॉरी, डी जो है वो सी का भी फादर है, और उसका भाई जो है वो ए है। तो कौन होगा? अंकल। बी और सी बहनें हैं, उनका फादर है डी, उसका भाई है ए, डी का भाई है ए। तो ए कौन हो जाएगा? अंकल ऑफ सी। क्लियर है ये? यस सर। बस आराम से डायग्राम से हम बनाते जाते हैं तो फिर गलती नहीं होती, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जनरेशन का हमें एक आइडिया हो जाता है कि एक जनरेशन ऊपर है या नीचे है, किधर जाएगा वो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, E is the son of A. E is the son of A. D is the son of B. E is married to C. E is married to C. C is B's daughter. C is B's daughter. How is D related to E? How is D related to E? ऑप्शन है
ब्रदर इन लॉ, सेकंड है फादर, थर्ड है कजिन और डी है अंकल। अब बनाओ देखो डायग्राम। बताओ जल्दी बना के क्या आ रहा है। E is the son of A। तो पहले स्टेप में किसकी रिलेशन दी है? E के बारे में दिया है हमें, तो हम A से शुरू करेंगे। जिसका कुछ नहीं पता होता पहले उससे शुरू करते हैं। A की रिलेशन दी है E के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे। E is the son of A। E is the son of A। A से शुरू कर लेते हैं। A का सन है E। तो किसका जेंडर पता चला हमें? A का या E का? ई का सर। E का। E is the son of A। D is the son of B। तो भैया A और E है, यहाँ पर D और B है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है अभी तक। तो अभी पहले इस स्टेटमेंट को यूज नहीं करते हैं, पहले अगले पे आ जाते हैं। E is married to C। E is married to C। तो E कौन है? देखो E का जेंडर हमें पता है, मेल। मेल, यानी ये हस्बैंड है। वाइफ। तो E की वाइफ कौन है? सी। C। तो C का जेंडर हो जाएगा माइनस। इस स्टेटमेंट को अभी मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि हमें D और B में अभी कुछ नहीं पता, तो हम अभी रहने देते हैं इस चीज को। नेक्स्ट है C इज B's डॉटर। C कौन है? B की डॉटर है। तो B कहाँ आएगा? C के ऊपर या C के नीचे? सी के ऊपर। C के ऊपर। C कौन है? B की डॉटर। डॉटर। तो देखो इससे हमें जेंडर C का ही पता चला था, यानी अभी हमें A और B का जेंडर आपस में कुछ नहीं पता है। अब देखो ये B आ गया, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं हम। क्या दिया है? D इज द सन ऑफ B। तो D कहां पर आएगा? B से एक जनरेशन नीचे। D इज द सन ऑफ B। और जेंडर किसका पता चला? डी। डी D का का। गुड। सन। अब पूछा है हाउ इज D रिलेटेड टू E। तो ये जरा ध्यान दे लेना किसके बारे में पूछ रहा है। एक तो इसके बारे में और इसके। तो आंसर होगा D इज ब्लैंक ऑफ E। अब देखो ऑप्शन में से क्या आ सकता है यहाँ पर। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। देखो पहली चीज तो ये हमें ये दिख रही है कि दोनों एक ही जनरेशन पर है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गए, दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो कजिन या ब्रदर इन लॉ। कजिन और ब्रदर इन लॉ दोनों सेम जनरेशन पर होते हैं। सर ऑप्शन सी कजिन। देखो किसका पूछा? डी का रिलेशन पूछा है ई से। तो डी यस सर, कौन है? कजन। डी और डी सी से आपस में क्या है? सी और डी आपस में क्या वाइफ। है?
वाइफ है सी ई और और सी। सी और नहीं, सी और डी सर ये आप सिबलिंग्स हैं दोनों। भाई, ये सी का ब्रदर है और सी इसकी सिस्टर है। प्लस माइनस जेंडर भी पता है ना हमें। दोनों सन और डॉटर हैं बी के, तो आपस में भाई बहन है। यस सर। तो सी क्या है, ई की वाइफ है। तो ई और डी में क्या रिलेशन होगा? भाई यहाँ देखो वाइफ ब्रदर आ इन लॉ। गया बीच में, यानी मैरिज वाला रिलेशन आ गया बीच में। यस सर। कजिन तो बर्थ वाला होता है। ई की वाइफ है सी और सी का भाई है डी, तो डी कौन हो गया? ई का ब्रदर इन लॉ। दिस इज द आंसर। तो कौन है इसका सर भाई? हाँ, ये समझ नहीं आया सर। सी और डी आपस में भाई बहन है, यहां तक आ गया था। हाँ सर। सी और डी आपस में भाई बहन है। सी और ई में क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ। यस सर, हस्बैंड वाइफ। तो ई और डी में क्या होगी? ई की वाइफ है सी ब्रदर इन लॉ। और सी का भाई ब्रदर इन है लॉ। डी, ओके सर। ब्रदर है। क्लियर सबको ये? कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? चलो एक और करते हैं इसी पे। if A's father is B, C is the father of B, and D is A's mother, then how is C related to D? Father, grandfather, father-in-law और अंकल। क्या होगा? बना के देखो, तो सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं, इसमें सीधे सीधे रिलेशन दे रखे हैं। A's फादर इज B, तो हम कहां से शुरू करेंगे? ए से। ए का ऊपर फादर जाएगा बी। एक जनरेशन ऊपर बी। जेंडर किसका पता चला? बी का। बी का। ये स्टेटमेंट यूज हो गया। फिर क्या है? सी इज फादर ऑफ बी। ऑप्शन सी फादर इन लॉ। ओके, तो ये आ गया एक और, सी इज फादर ऑफ बी। तो ये सी है, फिर से फादर और फिर से जेंडर हो गया प्लस, ये भी यूज हो गया। फिर क्या दे रखा? डी इज एज मदर। डी कौन है? ए की मदर। तो कौन सी जनरेशन पे आएगी? ए से एक ऊपर। डी, और जेंडर क्या हो गया? माइनस। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? किसके बीच में पूछा है?
सी और डी में रिलेशन। आंसर किस यस फॉर्म में सर, होगा? ऑप्शन सी फादर इन लॉ। सी इज ऑफ डी। यहाँ ब्लैंक बनना है तुम्हें। तो देखो बी और डी क्या है, एक है फादर मदर है, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। और सी जो है वो फादर है, तो ये कौन हो जाएगा इनका? फादर इन लॉ। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, फादर इन लॉ। तो ये देखो डायग्राम एक बार बनाते चले जाओगे तो फिर क्वेश्चन आराम से होते चले जाते हैं। आदत डायग्राम से ही करने की डालो, डायरेक्ट सोच के डायरेक्ट क्वेश्चन करने की मत डालो इसमें, वरना कंफ्यूजन हो जाता है। सर अभी जो हमने टाइप 1 किए थे ना, उसमें ये समझ नहीं आ रहा था कि डायग्राम कहाँ से शुरू करना है। उसमें माई और उससे करते हैं ना। रुक जाओ, एक टाइप 1 वाला एक और कर लेते हैं इसी बात। टाइप 1 वाला ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। टाइप 1 वाला ही सबसे वो है कंफ्यूजिंग। देखो इस तरीके से होता है इसमें क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ या पॉइंटिंग टू अ मैन या किसी के साथ आ रहा है, इस तरीके से होता है इसमें। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, राजू सेड क्या कहा राजू ने? ही इज द ओनली ब्रदर, ही इज द ओनली ब्रदर of my father's mother's daughter। मान लो इस तरीके से दे रखा है, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू राजू। यानी किसकी बात हो रही है, ये किस पर्सन की बात हो रही है? जो फोटोग्राफ में है, जिसका पॉइंट कर रहा था वो फोटोग्राफ। तो इसमें बताना है कि कैसे रिलेटेड है। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रदर, फादर, अंकल, सन, ये है। तो अब कहां से शुरू करोगे इसमें? कौन सा वर्ड कैच करना है? माई फादर्स माई मदर्स और डॉटर। माई। सबसे पहले तुम्हें पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है माई योर इस टाइप का कहाँ यूज हुआ है। तो माई इसमें है, तो हमने कैच कर लिया, कीवर्ड हमारा है माई। तो माई के आगे जितना भी, पहले ये डायग्राम बनाना है अब हमें। खाली माई फादर होता तो सिंपल डायग्राम हो जाता। तो माई कौन कह रहा है? राजू। तो बना लिख दो राजू, माई फादर, तो राजू के फादर, जेंडर क्या हो गया? प्लस। ठीक। फिर माई फादर्स मदर, यानी एक ऊपर और जाना है। ये कौन हो गई? राजू के फादर की मदर, तो जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस। माई फादर्स मदर्स डॉटर, तो अब डॉटर के लिए क्या होगा? फिर एक जनरेशन नीचे आएंगे। नीचे आएगा। तो ये राजू की फादर्स मदर कौन थी? या राजू की ग्रैंड मदर थी, ये हम लिख सकते थे। ये कौन होगी? इनकी डॉटर कौन होगी? राजू की क्या हो जाएंगी ये? राजू की बुआ। आंट, यस, बुआ, वेरी गुड। जेंडर हो जाएगा माइनस। तो ये हमने अब पूरा डायग्राम बना लिया, माई फादर्स मदर डॉटर, ये आ गया।
अब यहां से माई से हम हमेशा फिर बैकवर्ड मूव करते हैं, ओनली ब्रदर ऑफ माई फादर्स मदर डॉटर। तो अब ये पूरा मत कंफ्यूज हो इससे कि माई मदर्स फादर डॉटर की बात किसकी बात हो रही है, यानी आंट की। ये जो येलो कलर से मैंने शेड किया ये आपस में इक्विवेलेंट है। माई फादर्स मदर्स डॉटर कौन हो गई, राजू की आंट। अब ओनली ब्रदर, तो राजू की आंट का ओनली ब्रदर कौन हो गया, अब फादर। ओनली ब्रदर। तो ओनली ब्रदर कौन है, यानी ये किसके बारे में बात हो रही है, राजू's फादर। और ये इज देखो अब इज आ गया कनेक्ट करने के लिए, ही इज, यानी राजू फादर के बारे में बात हो रही। तो ये पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, यानी राजू जिसका फोटोग्राफ दिखा रहा है वो कौन है, राजू का फादर। फादर। और क्वेश्चन में भी हमसे डायरेक्ट यही रिलेशन पूछा है। ये आंसर करते वक्त लास्ट तक ध्यान रखना, पर्सन इज ऑफ राजू, तो ये कौन हो जाएगा, फादर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलो हमने डायग्राम तो सब पूरा समझ लिया कि हाँ पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ कौन है, राजू's फादर। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा था, हाउ इज राजू रिलेटेड टू दैट पर्सन। लेकिन जल्दबाजी में आपने कहा अच्छा ये तो राजू का फादर है तो फादर टिक कर दिया। तो ये जरूर ध्यान रखना कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, किसके बारे में रिलेशन पूछी है। तो पर्सन की रिलेशन पूछी है विद रेस्पेक्ट टू राजू, तो आंसर होगा फादर। राजू की रिलेशन पूछते हो विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु इज इन द फोटोग्राफ, तो आंसर हो जाता सन। सन। और यहाँ देखो ऑप्शन में सन भी था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि रिलेशन हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करती है। बात तो पर्सन और राजू की ही हो रही है, लेकिन अगर पर्सन की रिलेशन पूछेंगे राजू के रेस्पेक्ट में तो फादर है, और राजू की रिलेशन पूछेंगे उस पर्सन के रेस्पेक्ट में तो वो क्या है, सन है। क्लियर। तो ये हमें ऐसे माई से करना होता है, माई के साथ का डायग्राम बनाते हैं और फिर बैकवर्ड मूव करते हैं, और ये जहां भी इज आ जाएगा ये इज क्या करता है, कनेक्ट कर देता है दूसरे। तो ये प्रैक्टिस करोगे, इस चीज को याद रखोगे तो फिर आराम से हो जाएंगे कि माई योर देखना है, उसका डायग्राम बनाना है, फिर बैकवर्ड मूव करते रहना है और इस पे आके हमें कनेक्ट कर देना है। क्लियर। अब तो कुछ तो थोड़ा हुआ होगा क्लियर, जब तक क्वेश्चन करोगे तभी फाइनल जी होगा। सर हो गया। ठीक है चलो, अब एक लास्ट टाइप पे आ जाते हैं। लास्ट है क्या, कोडेड रिलेशन, टाइप 3 में। कोडेड रिलेशन, कोडेड में क्या होता है, आपको एक पूरा कोड दिया होता है क्वेश्चन में ही कि a प्लस बी का मतलब है a इज फादर ऑफ b, a माइनस बी इसका मतलब है a इज सिस्टर ऑफ b। तो इस तरीके से कोड कुछ गिवन होते हैं, रिलेशन में कोड यूज होते हैं। a क्रॉस b का मतलब है a इज वाइफ ऑफ b, और लास्ट है a डिवाइड बाई b, इसका मतलब है a इज ब्रदर ऑफ b, a इज ब्रदर ऑफ b। तो कोड देने के बाद ये पूछा है व्हाट डज p डिवाइड बाई q into r प्लस s
माइनस टी, इसका क्या मतलब है? ऑप्शंस गिवन है, P इज पैटर्नल, देखो अब यहाँ वर्ड भी यूज हो गया, पैटर्नल अंकल ऑफ टी। ऑप्शन बी है P इज फादर इन लॉ ऑफ टी। आप क्या करो, डायग्राम बनाने शुरू करो यहीं से लेके कोड पढ़ के। जैसे P डिवाइड बाई Q है, इसका मतलब क्या है? जैसे P डिवाइड बाई Q है, हम यहीं से शुरू करते हैं हमेशा। P डिवाइड बाई Q का मतलब है, P रख दो, इसकी जगह रख दो Q, तो ये हो गया P क्यू इज का भाई ब्रदर। पी। तो ऐसे करके बनाते चला जाओ। अगला होगा Q प्लस आर, फिर R प्लस एस, फिर S माइनस टी। एक डायग्राम बन जाएगा, उसके बेस पे तुम्हें आंसर करने इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन। मैं इतना ऑप्शन लिख लेता हूँ। C इज P इज मैटरनल अंकल ऑफ T। और D है T इज मैटरनल अंकल ऑफ P। तो सिंपल होते हैं ये, जैसे कोड दिया होता है बस वैसे ही बनाते चले जाओ। तो पहले P इज टू Q का बनाना है, P डिवाइड बाई Q का, तो क्या हो जाएगा? P इज ब्रदर ऑफ Q। तो P इज ब्रदर ऑफ Q। तो Q से बनाते हैं, Q का ब्रदर है P। किसका जेंडर पता चला? Q का या P का? क्यू का। P इज सर ब्रदर पी ऑफ, का। पी हाँ पी 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 का सर, सॉरी पी। है ना, ये एरो भी इसीलिए किया है कि उसी की तरफ पॉइंट करते हैं जिसका रिलेशन पता चलता है। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है? Q क्रॉस R। तो यहाँ Q रख दो, यहाँ R रख दो, और रीड कर लो क्या लिखा है। Q इज वाइफ ऑफ R। आर। तो Q इज वाइफ ऑफ R। तो वाइफ सेम ही लेवल पर होती है, सेम जनरेशन पे। तो Q इज वाइफ ऑफ R। जेंडर किसका पता चला? दोनों का। क्यू का। क्यू। क्यू का। दोनों, दोनों का। Q इज वाइफ, तो R ऑटोमेटिकली क्या हो गया? हस्बैंड। यहाँ पर यस दोनों सर। पता चलेगा इस रिलेशन। देन R प्लस एस, R प्लस एस, R और आर S इज is फादर ऑफ एस। R इज फादर ऑफ S। एस। तो फादर, जेंडर हमें पता ही चल गया था। लास्ट क्या बचा? S माइनस टी, S माइनस टी, S माइनस इज सिस्टर ऑफ टी। सिस्टर ऑफ बी टी। सिस्टर ऑफ टी, S इज सिस्टर ऑफ टी। तो सिस्टर है तो एक ही जनरेशन है। और जेंडर किसका पता चला? एस। S का माइनस। ये हमारी कोड की हो गई इंफॉर्मेशन। अब बता दो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें। पहले चेक करते हैं, P इज पैटर्नल अंकल ऑफ T। P और T में क्या पैटर्नल अंकल है? पैटर्नल देखो, पैटर्नल मतलब मदर। फादर साइड, सॉरी सर, फादर। फादर साइड। मैटरनल इज मदर साइड, पैटर्नल इज फादर साइड। तो यस हमें सर। यहाँ P जो दिख रहा है वो Q का है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं।
पी हेलो। इज मैटरनल अंकल है। अगर यहाँ मैटरनल वर्ड यूज हुआ था तो सही हो जाता। पी जो है टी का अंकल है, बट मैटरनल अंकल, नॉट पैटर्नल। पी इज फादर इन लॉ ऑफ टी। नो क्या सर। ऑप्शन हो सकता है? नो, नहीं है। पी और टी में फादर इन लॉ वाली रिलेशन नहीं है, क्योंकि एस और टी के ये आर जो है ये फादर है टी का, और क्यू जो है मदर है। तो इनकी तो मैरिज का टी की कोई बात ही नहीं हुई, तो फादर इन लॉ ऑफ टी तो हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन, पी इज मैटरनल अंकल ऑफ टी। पी इज मैटरनल अंकल ऑफ टी, ये करेक्ट आंसर है। यस सर। एस राइट। और टी की मदर है क्यू, और क्यू का भाई है पी। तो पी इज मैटरनल अंकल ऑफ टी। देखो अभी भी हमें टी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टी चाहे मेल हो या फीमेल हो, पी उसका क्या रहेगा? अंकल रहेगा, ये मामा रहेगा। मामा चाहे वो खुद बेटा हो या बेटी हो उसके बहन का, वो को तो मामा ही है। तो टी के जेंडर की जरूरत नहीं हमें, हम आंसर कर सकते हैं पी इज मैटरनल अंकल ऑफ टी की कोई रिलेशन पूछी होती तब हमें फिर टी का जेंडर जानना पड़ता। तो ये है कोडिंग वाले, जिसमें क्या करते हैं, कोड करके आंसर दे देते हैं। सर यहाँ पे क्यों पी, ये पूछना था एक बात। क्या सर क्या ये चीज? क्यों पी आपने जो कर दिया, पी क्यूपी क्यों मतलब होता? कहाँ पर? सबसे पहला स्टेप सर, फर्स्ट स्टेप में पी लिखा है ना पी पहले। डिवाइड क्यों। हाँ तो पी डिवाइड क्यू ही तो लिखा है। तो पहला उसमें पी है डिवाइड बाई क्यू। पहले क्या आ रहा है? ए। तो जहां ए आएगा वहां पी रख दो, और जहां बी आ रहा है वहां क्यू रख दो, फिर रीड कर लो स्टेटमेंट को। तो यही तो स्टेटमेंट बन रहा है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। यस सर यस। पी ब्रदर है ना, तो हमने क्यू के रेस्पेक्ट में पी को बनाया था पहले, क्योंकि पी का जेंडर हमें पता था, क्यू का कुछ नहीं पता था। और कोई डाउट किसी को? चलो और कोडिट का एक और कर लेते हैं। ए डॉलर बी, इसका मतलब है ए इज फादर ऑफ बी। ए नॉट इक्वल बी, इसका मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी। ए एट द रेट साइन बी, इसका मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी। और लास्ट है, नहीं तीन ही दे रखे हैं। देन हाउ इज के रिलेटेड टू एम, और रिलेशन दे रखी है हमें एच एट द रेट के डॉलर एल नॉट इक्वल टू एम। ऑप्शन है हस्बैंड, ऑप्शन बी है अंकल, ऑप्शन सी है फादर, ऑप्शन डी है ब्रदर।
सिंपल, जल्दी जल्दी बनाते चले जाओ। यहां से शुरू करेंगे। h@k, यानी h@k, ए की जगह पे h, बी की जगह पे k रख के रीड कर लो। h इज सिस्टर ऑफ k, तो k की सिस्टर है h। h का जेंडर हो गया माइनस। पहली इंफॉर्मेशन, h इज सिस्टर ऑफ k। नेक्स्ट क्या है, $K, $K, तो ये हो जाएगा k इज फादर ऑफ l, तो k इज फादर ऑफ l। किसका जेंडर पता चला इसमें सेकंड स्टेटमेंट से, सेकंड कोट से हमें? के का। के k का प्लस। सर अब मैं लास्ट फर्स्ट स्टेप सर मैं फिर नहीं समझा, फर्स्ट स्टेप में सर मुझे h इज सिस्टर ऑफ k, h सिस्टर है k की, तो हम k से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। k की सिस्टर है ना h, भाई जिसकी तरफ एरो है वो रिलेशन है हमारा। यस सर वो तो समझ रहा हूँ सर। फिर तो अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जिसकी तरफ एरो पॉइंट कर रहा हूं वो सिस्टर है। इस तरीके ए से का लिखने सिस्टर का है मतलब, बी, ए इज सिस्टर। हाँ तो यहाँ h ये कोड बना दिया ना आपने, तो पहले क्या है h है, तो a की जगह पे हम h रख देंगे, और बाद वाला b है, यहाँ k की जगह b रख, वो b की जगह k रख देंगे। तो a को a @ का b का मतलब है a इज सिस्टर ऑफ b, तो यहाँ h@k दे रखा है, तो हम h और k को रिप्लेस कर लेंगे a और b से, और फिर रिलेशन समझ जाएंगे कि क्या है, h इज सिस्टर ऑफ k। ओके सर। भाई ये समझो एक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि x प्लस वाई है, और x की वैल्यू तुम्हें 2 दे रखी है, y की 3 दे रखी है, तो तुम क्या करोगे, x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 3 रखोगे ना, अगर 2 + 3 फाइंड करना, ये हो जाएगा। तो ये @ है, ये पहले वाले को a की तरह रीड करो और बाद वाले को b की तरह रीड करो। तो पहला वाला जो है वो सिस्टर है दूसरे वाले के, यानी h इज सिस्टर ऑफ k। डायग्राम ऐसे बनेगा कि हम k से शुरू करेंगे, h इज सिस्टर ऑफ k है तो h से नहीं बनाते, k से बनाते हैं। h इज सिस्टर ऑफ k। ऑप्शन ए हस्बैंड। चलो अभी देख लेते हैं ऑप्शन ए आ रहा है नहीं। तो फादर से हमें ये पता चल गया, लास्ट क्या बचा है, l नॉट इक्वल टू m, l, सर ऑप्शन ए हस्बैंड। ठीक है, l नॉट इक्वल टू m का मतलब है l इज डॉटर ऑफ m, l इज डॉटर ऑफ m, तो l डॉटर है, तो किसकी डॉटर होगी, m की, तो m कहां पर आएगा, ऊपर आएगा एक जनरेशन, m की डॉटर है l। तो हमें जेंडर पता चल गया l का भी और m का भी, क्योंकि फादर तो पहले ही पता चल चुका है, तो m कौन होगी, मदर। देन हाउ इज k रिलेटेड टू m, k और m में क्या रिलेशन है, k इज ऑफ m, यस, हस्बैंड, क्योंकि l जो है, l का फादर k है और l m की डॉटर है, तो यही ऑप्शन हो सकता है कि m क्या हो, उसकी मदर हो। तो k और m में आपस में रिलेशन क्या है, k इज हस्बैंड ऑफ m। ठीक है ये चीज, तो ये कोडिंग वाले होते हैं, तो ये सब इजी है, कोई ऐसे मुश्किल नहीं होते, आराम से कर सकते हो इन्हें।
आ गए तीनों टाइप के समझ में? क्यों?